अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ अपडेट। और आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग रोज़ाना वीडियो में कमेंट करते हैं, तो आज सवाल जवाब बहुत सारा देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, क्या पता आपने जो कमेंट किया है शायद वो कमेंट का जवाब इस वीडियो में हो, तो लास्ट तक देखेंगे तभी ना आगे पता चलेगा आपको। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अपडेट में, आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। सऊदी अरब में नया एक रूल ऐड किया गया है। कुछ ऐसे जगह हैं जिस जगह पे अगर आप धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट, गुटखा, पान का पीत वगैरह कुछ अगर ऐसा करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। आप सऊदी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, किसी भी देश के हो, उल्लंघन करोगे तो फ़ाइन आपको ही भरना होगा। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यह ऐसे बहुत सारा लॉन्ग लिखा हुआ है। अगली अपडेट है कोरोना वायरस 3.0 के बारे में। ठीक है, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, एक और फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, देखते रहिए। तो आपको चीन में और रूस में 1000 से भी ज़्यादा केस कोरोना के नए वेरिएंट आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिटी में लॉकडाउन भी कर दिया गया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात का इशारा अब लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगली अपडेट कोरोना की। आज है 26 अक्टूबर और आज 65 केस निकले हैं। केस बढ़ गए, आज 65 केस निकले हैं, 38 लोग ठीक हुए हैं। ये थी कुछ अपडेट। ठीक है, अब पहले मैं बता दूं कि चाइना वगैरह में जो नया केस निकल रहा है, देखो इन सभी देशों से अगर कोई ना कोई अगर इंडिया में चाइना से आ गया, जो 5,000 टूरिस्ट वीज़ा इशू कर रहा है इंडिया वाला, तो आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहोगे कमेंट करना। बाई चांस कोई चाइना या रूस का आदमी इंडिया में टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ जाता है नए वेरिएंट के साथ में, तो आगे क्या सोच लो क्या होने वाला है। 5 लाख वीज़ा इशू करके ऐसा ना कि ये आजकल में शायद कैंसिल ना कर दे। ये न्यूज़ देख करके बहुत सारे टीवी न्यूज़ वाले इसको शेयर भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके कुछ ज़रूरी कमेंट के। हमारे एक जुबैर भाई हैं, जावेद भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नया वीज़ा वाले भी जा सकते हैं, तवक्कलना भरना ज़रूरी है क्या? तो जुबैर भाई, नया वीज़ा वाले जा सकते हैं, तवक्कलना डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन। जो आपका MOH की वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर एक लिंक लिखा हुआ है, वहाँ पे ये फॉर्म भरना है, हिंदी में लिखा हुआ है। वो फॉर्म आपको भरना है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, पासपोर्ट का आपको फ़ोटोकॉपी अपलोड करना है। इसके बाद आप जा सकते हैं, आपका इम्यून शो करेगा ऑनलाइन पे। ठीक है, वाया होकर के जाना होगा आपको, दुबई होकर के, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हैं। अगला कमेंट है विभा राज। ठीक है, कैसे वीज़ा बनता है, कितने पैसे लगते हैं? बिकॉज मेरे कज़िन जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ टेल मी, गिव मोर इन्फॉर्मेशन। तो विभा राज शायद ये कोई लड़की है। तो आपके रिलेशन वाले सऊदी जाना चाहते हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके रिलेशन वाले को काम कौन सा आता है? मान के चलो कि वो ड्राइवर के काम करना जानते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, तो उनको आप मुंबई भेजिए या अपने एरिया के आसपास में किसी न किसी एजेंट को पकड़िए, उससे आप काम कराइए, वो आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है। इरफान भाई ने कमेंट किया है, कितना खर्चा होगा अभी सऊदी जाने में? मेरा छुट्टी भी ख़त्म हो गया है। तो छुट्टी ख़त्म हो गया था, पहले छुट्टी बढ़ाइए। और सऊदी जाना है तो आपको वाया होकर के जाना होगा। अगर आपने इंडिया में दोनों दवा लगा ली है तो, अगर सऊदी में दोनों दवा लगाए हैं तो वैसे तो आपका छुट्टी ख़त्म हो गया, मतलब आपने इंडिया में दवा लगाई है, तो आपको वाया होकर जाना पड़ेगा। लगभग अभी 65, 70, 75, 65 तो बहुत कम ही रिसर्च ट्रैवल वाले प्रेफर करते हैं। 70, 75, 80 का लिमिट मान के चलो, इतना पैसा खर्चा होगा, लेकिन लोग तो लाख रुपए भी लगा के जा रहे हैं। ठीक है। सेजी फिटनेस भाई हमारे कमेंट करते हैं, न्यू वीज़ा वाले वाया दुबई बाई बस बहुत आसान है आना और तवक्कलना की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी में आने के बाद ही बनता है तवक्कलना। आप लोग आ सकते हैं, मेरी वाइफ अभी आई है। मतलब ये भाई ने कमेंट करके बताया है कि अगर आप मान लो इंडिया में नया वीज़ा लिया है आप सऊदी जाने के लिए, अगर आप दुबई जाते हैं, क्वारंटाइन में रहते हैं, वहाँ से बाई बस से आप अगर सऊदी आते हैं तो तवक्कलना आप, जैसे मैंने क्या कहा था कल वाली वीडियो में, जब आप एंट्री पे चेक पॉइंट पे आएंगे तो वहीं पर तवक्कलना बन जाता है। तो इनकी वाइफ आई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका कमेंट करने के लिए। ठीक है। और हमारे सलमान भाई ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, बिल्कुल ठीक है ये बात, हम भी दुबई हैं, यही हो रहा है भाई। बहुत मतलब ये बोल रहे हैं कि यही हो रहा है, ट्रैवल एजेंट वाले फ्रॉडिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे मोहम्मद रियास भाई कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, आपकी कोई ऑफिस से वीज़ा मिलेगा ड्राइवर का? तो वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं आपको बोल दूं, मेरा ना ऑफिस है ना मेरा कोई ट्रैवल का काम है। तो मेरे नाम पे अगर आपको कोई वीज़ा बेच रहा है या टिकट बेच रहा है तो इससे सावधान रहिएगा।
मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से ना कोई कांटेक्ट में हूँ, ना कोई लेना देना है मेरा, ना मैं किसी ट्रैवल वाले को जानता हूँ। पहले बता दूँ, मैंने शुरू में किसी ट्रैवल वाले का नाम लिया था, लेकिन अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रैवल वाले का नाम, मेरा नाम अगर कोई लेके बेच रहा है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका नाम कोई यूज़ कर रहा है। मेरा नाम कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि आप इस ट्रैवल से जाइए, इस ट्रैवल से जाइए, क्योंकि धोखा करने के बाद नाम मेरा ख़राब होगा। इसलिए कोई भी आदमी ट्रैवल वाला अगर काम कर रहा है तो मेरा नाम मत बेचिएगा। हमारे लक्की भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई सऊदी एयरलाइंस इंडिया आ रही है क्या, रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, इंडिया आ रही है ना सऊदी एयरलाइंस, लेकिन सऊदी एयरलाइंस का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कैंसिल हो जाती है टिकट। ठीक है, आप एयर इंडिया की टिकट ले लीजिए। आपके कफील ने सऊदी एयरलाइंस का टिकट दिया होगा, आप अपने कफील को बोलो कि मेरा टिकट चेंज कर दे। क्यों, एंड टाइम पे जैसे ही कल की फ़्लाइट है ना, तो आज देखना रात में कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो अल्लाह का करम है कि ना हो, ठीक है। अगर कैंसिल हुआ तो फिर आपका टिकट ख़राब, पैसा भी रिटर्न नहीं आएगा। सऊदी एयरलाइंस वाले रिटर्न नहीं देते पैसा, फिर वो पैसे से आप दूसरा टिकट खरीदोगे सऊदी एयरलाइंस का ही आगे चल के। ठीक है, हमारे किंग भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई मदरसा कब से खुलेगा सऊदी अरबिया में बच्चों का। मदरसा अभी खुला हुआ है, कुछ मदरसे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे 12 साल के 14 साल के बच्चों लोगों को मदरसा में भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी इस पर मेरे पास में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई इन लोगों का बंद है। ठीक है, शायद ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, अगर अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे शेर खान भाई ने कमेंट किया है, जावेद भाई 13 अक्टूबर को मुंबई से दुबई में आया, 14 दिन क्वारंटाइन में था, मेरा नया वीज़ा है, 28 तारीख सऊदी का टिकट है। मेरा क्वेश्चन है कि तवक्कलना दुबई में करके, अभी मैंने क्या कहा, तवक्कलना की कोई दिक्कत नहीं, जब आप सऊदी में आ जाएंगे ठीक है तो आप वहीं पे तवक्कलना बन जाता है। बहुत सारे लोग गए हैं, मेरे पास में मैसेज आते रहते हैं, पहुँचने के बाद वीडियो भी आता रहता है, तो वीडियो में नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोग नहीं बोलते, मतलब वीडियो शो मत कीजिएगा जावेद भाई, बस हम आपको बता देते हैं। ठीक है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ट्विटर से आ जाती है, और आप ही लोग जो जाते हो पहुंचते हो आप ही लोग बताते हो ना हर एक चीज़। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्या पता वहाँ पर मैं लाइव भी आ जाता हूँ, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं लाइव ज़्यादा नहीं आता हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम आ जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप ही लोग जो जाते हो, सऊदी गए, नया वीज़ा पे गए, छुट्टी में थे, परेशान थे, क्या था नहीं था, तो वहीं से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बताते तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तभी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं जो मैं सर्च करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ताकि मैं आपको गलत ना बता सकूं। ठीक है, तो ये थे कुछ ज़रूरी कमेंट आप लोगों के। ठीक है, जिन जिन भाइयों का कमेंट का नाम लिया हूँ मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना, और बता दो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आप ही लोग तो बताते हो मैंने क्या कहा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।